नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे एकदम लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की शुरुआती करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग को टाइम वेस्ट पसंद नहीं है और हमें भी पसंद नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट देखते हैं। और चीज बात करने में हम लोग का क्या मतलब टाइम वेस्ट किया जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, मतलब पूर्णांकों का जो भी जोड़ा दिया हुआ है 2691 हम लोग का पूर्णांक है, 26 और 91 दो दिया हुआ है, युग्मकों का जोड़ा ही ना हुआ। पूर्णांकों के युग्मकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। इसका एचसीएफ और एलसीएम हम लोगों को ज्ञात करना है और क्या करना है, जांच करना है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। बबुआ ये कोई फॉर्मूला है, एकदम इसको रट जाइएगा। क्या दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या हम लोग का पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, यही एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। रट जाइए। अब आप लोग कहिएगा कि सर हम लोग का पहली संख्या और दूसरी संख्या कौन है, तो बाबू आप लोग का कहिए 26 और 91 पहली संख्या है और 91 आप लोगों का दूसरी संख्या है। समझ गए, फॉर्मूला भी समझ गए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब हम लोग का कहता है एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। अब देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को कह नहीं रहा है कि आप लोग भाग विधि से ही निकालिए या गुणनखंड विधि से निकालिए। आप लोगों को जो विधि आसान लगे, जो विधि अच्छा लगे, उसी विधि से आप लोग निकालिए। तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे, चलिए हम लोग यहाँ पे निकालना है क्या 26 का। तो 26 का हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे और यहाँ पे 26 का हम लोग कितना, 2 से कम मरतबे कट जाएगा, 26 हम लोग का 13 मरतबे। हम लोग यहाँ पे गुणनखंड विधि लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। गुणनखंड विधि लेंगे और इसी पे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लेंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि पे। अब 13 हम लोग का क्या है, 13 से 1 मरतबे कट जाएगा। अब हम लोग कितना है, हम लोग का 91 है। 91 का अब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 91 का करेंगे हम लोग का कितना, 7 से 13, 13 सत्ते हम लोग का क्या होता है 91, 13 एकम 13। अब चलिए हम लोग इसके एचसीएफ और एलसीएम निकाले। 26 बराबर में कितना है, 2 गुने 13 गुने 1 और यहाँ पे 91 बराबर में क्या है, दूसरा का पहला क्वेश्चन है हम लोग का 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। 26 और 91 का हम लोग का कितना निकला है, 7 गुने 13 गुने 1। आप लोगों को हम बताए थे अगर आप लोग गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं तो जो जो आप लोगों का उभयनिष्ठ है, जो जो उभयनिष्ठ है आप लोग का कॉमन है वही सिर्फ लेंगे। हम लोगों का कितना है 13, एक एक लेंगे, 13 गुने 1 हम लोग का कितना आएगा 13। ये हम लोग का क्या निकला है 13, तो एचसीएफ है। और इसी में देखिए अब हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो जो गुणनखंड उभयनिष्ठ होता है उसे भी हम लोग लिखेंगे और जो बच जाता है, जो जो बच जाता है, जो उभयनिष्ठ नहीं होता है उसे भी हम लोग लिखते हैं। तो 13 गुने 2 गुने कितना हो जाएगा 7, 13 दूना 26, 26 सते गुना कीजिए, 6 सते 42 के 2 हाथ में लगल 4, 7 दूना 14 गो और 4 गो कितना 82 गो। आप लोगों का 82 कितना आया, एलसीएम आया। आप लोगों का एचसीएफ 13 आया, एलसीएम 82 आया। अब चलिए हम लोग दो संख्याओं का गुणनफल पे जांच करते हैं क्या होता है। तो हम लोग का दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, क्या जांच, जांच कर रहे हैं, जांच लिख लेंगे क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हम लोग का क्या होता है एचसीएफ गुने क्या होता है एलसीएम होता है। अब वो दो संख्या हम लोग का कितना है 26 और 91 है, तो दोनों का गुणनफल की बात हो रही है। तो 26 और 91 का हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे और एचसीएफ हम लोग का कितना है 13 है और एलसीएम हम लोग का कितना है 182 है और इसका हम लोग गुणनफल करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं, चलिए हम लोग जांचते हैं। अब हम लोग यहाँ पे 91 में 26 से गुना करेंगे, 6 एकम 6 9 6 54 और 2 एकम 2 9 दूनी 18 कितना है 6 4 2 6 8 5 13 के 3
3 एक एक 2 2366 ये हम लोग का आया। दो संख्या का गुणनफल। अब HCF इंटू LCM देख लेते हैं हम लोग, गुना कर कितना है 182। 182 में करना है 13 से। 3 दूनी 6 8 3 का 24 के 4 हासिल 3 का 3 2 5। यहाँ पे 2 का 2 8 का 8 1 का 1 जोड़ लीजिए। 6 4 2 6 8 5 13 के 3 2 1 3 कितना है 2366। यहाँ पे देखिए दोनों बराबर आया, दोनों बराबर। दो संख्याओं का गुणनफल हम लोग का क्या HCF और LCM के बराबर होता है। जांच कर लिए, नहीं समझ में आया अगले वीडियो में पूरा समझ में आएगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग दूसरे का पहला देख लिए, अब दूसरा देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्या दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे दूसरा का दूसरा 510 और 92 का हम लोग HCF और LCM निकालेंगे। 510 सबसे पहले गुणनखंड कर ले 510 का हम लोग, तो 2 से करेंगे। 2 दूनी 4 2 पचे 10 और यहाँ पे 2 पचे 10 हम लोग का हो जाएगा। अब देखिए हम लोग का कितना से लगेगा 3 से लगेगा। देखिए हाँ, तो 3 सते 21 3 सते 21 एवं 3 पचे 3 सते 3 अठे लगा लीजिए। 3 अठे 24 एवं 3 पचे 15 85 3 255 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए 3 से लगेगा नहीं, 4 से तो नहीं लगेगा, 5 से डायरेक्ट लगेगा। 17 पचे क्या हो जाएगा 85 एवं 17 आप लोग का स्वयं से 17 से कट जाएगा। अब हम लोग का कितना है 92 है यहाँ पे। अब आप लोग 92 का निकालिए, तो 92 आपका 2 से लग जाएगा कितना 41 मरतबे। कितना 2 चौके 8 और 2 छक 12 46 मरतबे। और 46 आपका लगेगा 2 से 23 मरतबे, और 23 आपका 2 से नहीं लगेगा, एकदम आपका 23 से लगेगा 1 मरतबे। अब चलिए सबको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, तो 510 का 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। जिसको समझ में नहीं आएगा वो इस वीडियो में इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेगा, एकदम समझ में आ जाएगा। 17 आ गया। और यहाँ पे देखिए एक आप लोग नहीं लिखेगा तभी भी चलेगा। 2 गुने 2 गुने 23 2 गुने 2 गुने 23। अब आप लोग देखिए इसमें मैच कौन कौन खाता है, मतलब ह्यूमैनिस्ट कौन कौन है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 है, उसके अलावा कोई है तो नहीं है। तो हम लोगों का यहाँ पे HCF कितना निकला, हम लोगों का HCF हम लोग का निकला 2। अब चलिए हम लोग LCM निकालते हैं। तो कौन कौन 2 मार्च खाया उसे एक बार 2 लिखेंगे जो ह्यूमैनिस्ट है, और जो बच जा रहा है उसे भी लिखेंगे। 2 गुने 3 गुने 5 गुने कितना हो जाएगा 17। 2 इसका 2 3 5 17, फिर 2 गुने 23, फिर 2 गुने 23 कीजिए। अब आप लोग गुना कीजिए इसका, तो 2 3 6 5 30 दूना 60। 60 में आप लोग 17 से गुना कीजिए। 17 से 0 6 7 42 6 0 6 कम 6 कितना है 0 2 6 4 10। अब 10 120 में आप लोग कितना से कीजिए 23 से कीजिए, फिर गुना 23 से। 0 3 दूना 6 0 3 कम 3 आप लोग का 0 यहाँ पे 2 दूना 4 0 2 कम 2 कितना हो जाएगा 0 6 4 23 23 2 3 4 6 0। ये आप लोग का क्या निकल कर आया LCM निकल कर आया। LCM आया कि नहीं, आप लोग इसे मिटा दीजिए। अब हो गया, आप लोगों का HCF निकाल दिए, LCM निकाल दीजिए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं जांच करते हैं। अब हम आप लोग यहाँ पे लिख देंगे जांच क्या होता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल हम लोग का किसके बराबर होता है, तो HCF गुने LCM के बराबर। तो 2 संख्या हम लोग का कौन है 510 एवं हम लोग का कितना है 92, और HCF हम लोग का 2 आया है। LCM हम लोग का कितना है 23460। अब चलिए हम लोग 510 में 92 से गुना करेंगे। 510 में 92 से कीजिए 0 2 5 दूना 10 0 9 9 5 45 कितना है 0 2 9 5 1 6 4 46 कितना 46 920 46,920 आया। और भी देखिए 0 का 0 6 दूना 12 का 2 4 दूना 8 1 9 3 दूना 6 1 7 2 दूना 4 कितना है 47,920 हम लोग का यहाँ पे 46 आ रहा है। आप लोग 23,460 यहाँ पे 23,460 है। 2 से गुना कीजिएगा। 0 6 दूना 12 के 2 4 दूना 8 1 9 3 दूना 6 2 दूना 4 46,920 आएगा। यहाँ पे 46,920 46,920 दोनों आप लोग का सेम आया। 2 संख्या का गुणनफल हम लोग का LCM इंटू HCF के बराबर आया। समझ गए, नहीं समझे तो चलिए हम लोग अगला तीसरी का क्वेश्चन देख लेंगे। उसमें आप लोग ध्यान से वीडियो देखिएगा, अतः समझ में आएगा तो आएगा।
हाँ तो चलिए अब हम लोग अंतिम क्वेश्चन दूसरा का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब चलिए हम लोग का 336 और 54 है। तो 336 में आप लोग यहाँ पे 2 से लगाइएगा। और आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा कि हम 2 से लगाए कि 3 से लगाए कि 4 से, तो आप लोग कहिएगा तो हम विभाजिकता का नियम पढ़ा देंगे। और ऐसे भी जब आप लोग गुणनखंड कीजिएगा ना, अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या से ही भाग लगेगा, उसके अलावा किसी से नहीं लगेगा। तो आप लोग का 2 अभाज्य संख्या है, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, ठीक है। 2 अठे 16, 2 चौका 8 84, 2 से लगाइएगा 42 मरतबे, फिर 2 से लगाइएगा 21 मरतबे, फिर 3 से लगाइएगा 7 मरतबे। अब 7 7 से कट जाएगा तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, या एक बार और लगा दीजिए। 2 से आपका कितना लगेगा 27 दूना 54, और यहाँ पे 3 9 27, और यहाँ पे 3 3 9, और 3 को फिर लगा दीजिए। अब इसका मान यहाँ पे पुट कीजिए। आप लोग देख लिए 336 और 54 है, समझ लीजिए 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और इसी गुणनखंड में हम लोग गुणनखंड विधि से एचसीएफ भी निकाल देंगे और एलसीएम भी निकाल देंगे। फिर हम लोग कहा इसका एचसीएफ अलग निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इसी के लिए हम लोग गुणनखंड विधि पे ही एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे कितना है, 2 गुने 1 2 3 गो 4 गो 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 4 गो 2 हो गया। उसके बाद 3 गुने 7 है, यहाँ पे 3 गुने 7, यहाँ पे 2 है, 3 3 गो है, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 हो गया कंप्लीट। अब चलिए हम लोग यहाँ पे उभयनिष्ठ को ढूंढेंगे। हम लोग का यहाँ पे है 2, और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे 1 3 उभयनिष्ठ है। इसे लिख देंगे हम लोग 2 गुने 3 बराबर हम लोग का कितना है 6, 6 या हम लोग का क्या है एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ हम लोग इसे कैसे कह दिए हैं, तो जो उभयनिष्ठ रहता है, जो जो सेम रहता है, मतलब जो दोनों में सेम उभयनिष्ठ जो कॉमन होता है ना, वही हम लोगों का सिर्फ गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वही हम लोग का एचसीएफ होता है। और जो उभयनिष्ठ होता है उसे भी हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे देखिए एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ होता है 2 एवं 3 उभयनिष्ठ है, इसे भी गुना में लिखेंगे। और जो बच जाता है उससे भी हम लोग लिखते हैं गुणनखंड विधि से एलसीएम अगर निकालते हैं हम लोग का। तो यहाँ पे क्या बच जा रहा है, गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, यहाँ पे जगह नहीं है। उसके बाद गुने 3 और गुना 3 बच जा रहा है, 3 तो कॉमन है। अब चलिए हम लोग गुना करते हैं। तो 3 दूना 6 दूना 12, 12 दूना 24 दूना 48, 7 को रहने दीजिए अभी। 48 3 3 9, 48 में 9 से कीजिए तो 9 8 72 के 2 हाथ में लगा 7 9 चौका 36, 36 गो 7 को जरिए 7 6 13 के 3 3 4 432 में फिर 7 से कीजिए तो 7 दूना 14 के 4 7 3 का 21, 7 3 का 21 1 22 के 2 हासिल 2 7 चौका 28 2 30, 30 कितना 3024 हम लोग का क्या आया, ये एलसीएम आया। अब चलिए हम लोग जांच करते हैं क्या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मतलब 2 संख्या का गुणनफल पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हम लोग का क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। अब हम लोग इसे जांचेंगे, पहली संख्या कितना है हम लोग का, यहाँ पे 336 है, दूसरी संख्या कितना है हम लोग का 54 है, एचसीएफ हम लोग का कितना है 6, एलसीएम कितना है 30 24। 336 में 54 से गुना कीजिए, 336 में 54 से 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 2 4 3 12 1 13 हो जाएगा। 6 5 30 के 0 हासिल 3 5 1 15 3 18 के 8 और 5 1 15 1 16 हो जाएगा। 2 4 4 8 3 11 के 1 6 7 1 8 18 144, 18 144 आपका ये आया। अब आप लोग 30 24 में 6 से गुना कीजिए, 6 चौका 24 के 4 4 6 दूना 12 गुआ 2 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा। 18 144 इसका भी आया, 18 144 आपका 2 संख्या का गुणनफल क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर आया। तो जी हाँ आया, तो हम लोग का जांच क्या है, सही है। इसी के लिए क्या है फॉर्मूला बैठता है हम लोग का, जो संख्याओं का गुणनफल होता है ना, उस संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे कल अगला तीसरा क्वेश्चन पे, ठीक है। अगर जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करते जाइएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग मिलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।